इतिहास अपनी चीजों को पीछे छोड़ जाती है, और जो चीजों को पीछे छोड़ जाती है कल दिन वही लोगों के उसके मार्गदर्शन उसको कहिए या उस चीज का उदाहरण बनता है कि एक ऐसे भी सांसद जी थे श्री अफजाल अंसारी जी कि सदन में बैठे हुए थे लेकिन शपथ नहीं ले पाए। तो फिर आप सदन में गए क्यों? कार्रवाई देखने के लिए गए थे। आपने गाजीपुर के लोगों को अपमानित किया है। ठीक है सर। अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। सत्ता की ताकत और जनता की चाहत ने नए संसद भवन की तस्वीर को बदल कर रख दिया। देश के इतिहास में दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ। जी हां, इसके पहले कभी भी जब लोकसभा अध्यक्ष को चुना गया है तो वो सर्वसहमति से चुन लिया गया, लेकिन देश के इतिहास में यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद उनके कार्यकाल के बाद ये दूसरी बार हुआ है जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। और एक तरफ थी इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और उसके सहयोगियों दल की गठबंधन जिसे इंडिया गठबंधन कहा जाता है, और दूसरी तरफ थी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों दल की गठबंधन यानी एनडीए। तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे के सुरेश और एनडीए के उम्मीदवार थे ओम बिरला। ध्वनि मत से ओम बिरला को बहुमत मिला और ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। जनता भी खूब है, कभी कभी ऐसा निर्णय लेती है जिससे नेता भी परेशान हो जाते हैं। आज संसद भवन की स्थिति भी वैसी ही है, ना किसी पार्टी को बहुमत है, ना ही कॉन्फिडेंस चेहरे पर नजर आ रहा है। खैर, इस बीच लोकसभा के अंदर जो चुने हुए सांसद हैं वो शपथ लेने पहुंचे। तकरीबन सभी सांसदों ने शपथ लिया, लेकिन कुछ सांसद थे जिन्होंने शपथ नहीं लिया, और उन कुछ सांसदों में एक सांसद थे अफजाल अंसारी जिन्होंने शपथ नहीं लिया। वो लोकसभा के अंदर तो पहुंचे, वो संसद भवन के अंदर तो पहुंचे, लेकिन वो शपथ नहीं ले सके। अब अफजाल अंसारी शपथ नहीं ले सके, इसको लेकर अब तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अफजाल अंसारी को लेकर तमाम तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अफजाल अंसारी ने शपथ क्यों नहीं लिया। अब पूर्व सांसद दादे मोहन सिंह अफजाल अंसारी पर आरोप लगा रहे हैं कि अफजाल अंसारी ने गाजीपुर की जनता को धोखा दिया है। उनका कहना है कि अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में पता था, उस आदेश के बारे में पता था कि वो संसद भवन के अंदर, लोकसभा के अंदर किसी कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकते हैं, और अभी हाई कोर्ट ने उनके मामले में फैसला नहीं सुनाया है। ऐसे में उन्होंने जनता से झूठे वादे किए और चुनाव लड़ा, और आज गाजीपुर का प्रतिनिधित्व करने वाला लोकसभा के अंदर कोई नहीं है। चुनाव के दौरान अफजाल अंसारी ने कई बड़े बयान दिए। उन्होंने सरकार के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने यहां तक कहा कि उनके ऊपर गलत कार्रवाइयां भी की गई हैं, उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है। अफजाल अंसारी ने अपनी बिटिया को भी मैदान में उतारा था कि कहीं हाईकोर्ट का कोई आदेश ना आ जाए जिसकी वजह से वो चुनाव ना लड़ सके। ऐसे में अपनी बिटिया को मैदान में उतार दिया, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। खैर, हाईकोर्ट का कोई आदेश नहीं आया तो अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में नजर आए, जनता ने उन्हें वोट दिया और वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन अब क्या? अब तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके हिसाब से वो अब शपथ ले नहीं पा रहे हैं। असल में अफजाल अंसारी को गैंगस्टर के एक केस में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। इस आदेश के कारण उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी। अफजाल अंसारी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट गए थे। 14 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उनकी सदस्यता तो वापस करा दी, लेकिन कुछ पाबंदियां भी लगा दी। इसमें कहा गया कि अफजाल अंसारी सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते। कोर्ट के इसी आदेश को आधार बनाकर लोकसभा सचिवालय ने अफजाल को नए सदन में शपथ के लिए नहीं बुलाया। मंगलवार को यूपी से चुने गए तमाम सांसदों ने शपथ ली। अफजाल अंसारी भी आए थे। वह अखिलेश यादव के पास बैठे रहे, लेकिन जब उनका नंबर अंत तक नहीं आया तो वह सदन से उठकर चले गए। अब अखिलेश यादव का मीडिया से कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या के लिए कानूनी कार्यवाही करेंगे। तब अफजाल अंसारी क्या करेंगे? क्या वो कोर्ट में जाएंगे? क्या अफजाल अंसारी कोई नया आदेश लेकर आएंगे? क्या वो संसद पद की शपथ लोकसभा के अंदर ले पाएंगे? ये बड़े सवाल हैं। लेकिन इस बीच पूर्व सांसद दादे मोहन सिंह
वही सांसद हैं जिन्होंने अफजाल अंसारी को एक बार हराया था। उन्होंने अफजाल अंसारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। हाँ अभिनंदन जी, मुझे ये कहना था कि आज जब लोकसभा स्पीकर का जी ऑनरेबल ओम बिरला जी का जब चुनाव हो रहा था, जी यह अलग विषय है कि विपक्ष उम्मीदवार नहीं हुआ और ध्वनि मत से इसको पारित किया गया, जी लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में गाजीपुर पार्लियामेंट के सांसद माननीय श्री अफजाल अंसारी जी की क्या भूमिका रही होगी। क्या ध्वनिमत के सवाल पर इन्होंने हाथ उठाया या पक्ष या विपक्ष में कुछ कहा होगा। अब यह समझ में आता है कि गाजीपुर के साथ एक तरह से शर्मिंदगी ही इन्होंने दी, क्योंकि चुनाव के समय में इन्होंने बड़े तफसील से इस बात को बताया कि संविधान खतरे में है, देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है और पीडीए के सवाल पर हम सब इकट्ठा होंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यह हटाने के लिए गाजीपुर में उन्होंने समर्थन मांगा था। लोगों ने उनके बात पर विश्वास भी की थी और देखा जाए तो इसके पूर्व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। इस बात को भी समझना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में जब एक तरह से एनडीए को तो पूर्ण बहुमत है, लेकिन बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, ऐसे में गाजीपुर का सांसद का सदन में रहने के बावजूद भी अपने वोट को न देना यह गाजीपुर के लिए अपमानजनक नहीं है तो और क्या है। यह सवाल समाजवादी पार्टी से भी पूछा जा सकता है कि आपको पता है कि यह अध्यक्ष के निर्णय के आधार पर इनको वोट देना या न देने का विषय नहीं था। यह विषय था सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर जिनमें इन्हें आजीवन कारावास दिया गया है, जिसमें इन्हें 4 साल का कैद दिया गया, जिस आधार पर इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए आदेश दिया है कि आप सदन में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार आपके पास नहीं होगा और आप अपने विकास निधि जो आपको मिली है उसका आप संचालन कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में जानकारी होने के बाद भी श्री अफजाल अंसारी का गाजीपुर के लोगों से यह नहीं बताना, क्या गाजीपुर के लोगों को के अंदर एक गलतफहमी पैदा की, गाजीपुर के लोगों को गुमराह किया और अपने बयानों से मशहूर श्री अफजाल अंसारी पहली बार नहीं दूसरी बार पार्लियामेंट में गए हुए हैं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जब पूरा देश का हर हिस्से से प्रतिनिधित्व मिल रहा था तो गाजीपुर का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पाया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हम इनकी हर बातों को हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इस बात को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि यह बीजेपी का निर्णय या उन लोगों का निर्णय नहीं है। यह जिस संविधान की किताब को लेकर, उसकी प्रतियां को लेकर यह घूमते रहते हैं, बाजते रहते हैं और यह बात कहते रहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था पर देश के हमको विश्वास है। ऐसी स्थिति में आपको अगर विश्वास था न्यायिक प्रक्रिया पर, तो आप गाजीपुर के लोगों को गुमराह आपने किया। सवाल यह उठ रहा है कि जब भी इतिहास के पन्नों में इस तरह की बातें दर्ज होगी तो एक बात तो यह दर्ज होगी कि एक ऐसा सांसद गाजीपुर का चुना गया जो कि सदन में मौजूद रहे और शपथ नहीं ले पाए। बहुत सारे सांसदों को हमने देखा है, कोई भगोड़ा रहा, कोई जेल में रहा, किसी को परमिशन नहीं मिली, लेकिन मुझे पहला यह वाकया दिखाई दे रहा है जिसमें कि सांसद सदन के अंदर मौजूद, और आप मौजूद थे तो क्यों थे,
क्या आप कार्रवाई देखने के लिए गए हुए थे? जब आपको पता था कि आपको वोटिंग का अधिकार आपके पास नहीं है, क्योंकि यह अध्यक्ष पीठ को यह फैसला नहीं देना था। यह बात तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ही कहा था। अब इन सब बातों का उत्तर तो श्री अफजाल अंसारी ही दे पाएंगे, लेकिन मैं यह कह सकता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि गाजीपुर के साथ जो हो रहा है, अब तक तो यह था कि यह बार बार यह कहते रहे, लोगों ने इस बात पर तो कभी वोट तो गाजीपुर के लोगों ने दिया नहीं कि आप डेवलपमेंट क्या करेंगे, आप गाजीपुर के बारे में क्या सोचे हैं, गाजीपुर के लिए आप क्या करेंगे, गाजीपुर के विकास के लिए, यहाँ के शिक्षा के लिए, यहाँ के सड़क के लिए, यहाँ के हॉस्पिटल के लिए आपके मन में क्या है। आपको गाजीपुर में कहीं पार्क के लिए आप क्या करना चाहते हैं, ऐसा तो कुछ गाजीपुर के लोगों ने ना तो मांगा था। और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ अफजाल जी कहते हैं जो है कि मैंने तो कोई वायदा नहीं किया था, तो मन में एक कसक भी होता है कि यह सही उन्होंने कहा, आईना जो दिखाया वो गाजीपुर के लोगों को सही आईना दिखाया है, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर तो गाजीपुर के लोगों को वोट तो देना नहीं है, उन्हें तो ऐसे इशू पर वोट देना है जिसका कोई धरातल पर कोई जमीन ही नहीं है। ये साहब यह कहते रहे कि हम पीडीए हैं, जबकि अगल बगल की सीटों को देखा जाए तो पीडीए के नाम पर 3-4 सीटें तो मुझे दिखाई दे रही है। यह भी सामान्यतः इनको भी फॉरवर्ड ही कहा जाता है, यह भी पीडीए की श्रेणी में नहीं आते हैं। वही स्थिति अन्य भी है, मऊ से लेकर अगर आप देखें बलिया, चंदौली, गाजीपुर, तो ये है बात, यह है कि सही मुद्दे पर हम बात कब करेंगे, कैसे करेंगे, यह सवाल है अविनाश जी, जिसको लेकर मैंने पूरे चुनाव में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन इस सवाल पर इस बात का दुख हुआ कि आपने गाजीपुर के लोगों को गुमराह किया। मतलब आपका आरोप है कि इनको सब कुछ पता था कि ये सदन में नहीं जा पाएंगे, ये वोट नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तब भी इन्होंने चुनाव लड़ा और गाजीपुर के लोगों को गुमराह किया, और नतीजा ये है कि आज शपथ भी नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, शपथ भी नहीं ले पाए लोग, तो यही है। आप जो कह रहे थे, आज बीजेपी जो है आज बहुमत में नहीं है, और सामने उदाहरण है कि एक वोट से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। तो आप किसको गुमराह कर रहे थे? या तो ये मानकर चलिए कि गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, जो बयान बहादुर लोग थे वो लड़ने से डरते थे, या अफजाल ही इस जिले के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई नेता हो, लेकिन गाजीपुर में यह तय है कि अफजाल जो कहेंगे गाजीपुर में वही होगा। तो माननीय सांसद जी के कहने पर ही सब कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि अपनी बेटी को प्रोड्यूस कराए लोगों के बीच जो है कि हमारी आगे की राजनीति का सफर तय हमारी बेटी करेगी, बाकी कोई मिला तो नहीं, तो फिर आप बेटी को ही लेकर आए होते। फिर ऐसी परिस्थिति आपने क्यों पैदा कर दी कि गाजीपुर के लोगों की सहभागिता नहीं रही। आज भले भी श्री ओम बिरला जी ऑनरेबल अध्यक्ष हुए, लेकिन सवाल यह है कि हमारी गाजीपुर में के सांसद की उसमें क्या भूमिका रही, क्या उस कार्रवाई में सम्मिलित हुए, और सम्मिलित हुए तो क्या किए, इनके वोट का क्या मतलब था, या सिर्फ दर्शक दीर्घा की तरह बैठ के सदन के अंदर बैठेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि अब इनका पूरा हो सकता है कि कल परसों इनको सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश मिल जाए, मैं नहीं जान पा रहा हूं कि यह चूंकि न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया में कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन जो सामने दिख रहा है, जो आज दिख रहा है, मैं उसके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। ठीक है। और यह कह रहा हूँ कि गाजीपुर के लोग अपने को ठगे महसूस कर रहे हैं। उन्हें इस बात का जरूर अफसोस होगा कि जिसके लिए उन्होंने पूरी ताकत, विशेष करके समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने इस गर्मी में इस कड़ी मशक्कत करके इस चुनाव में इनको पार्लियामेंट में पहुंचाया है,
उनको इस बात का दुख होना चाहिए। राजनीति में कुछ बातें ऐसी होती है जो सही नहीं कह पाएंगे कार्यकर्ता, लेकिन आम आदमी तो इस बात को महसूस तो जरूर ही कर रहा होगा कि अफजाल ने झूठ बोला, गाजीपुर के लोगों को धोखा दिए। इसलिए श्री अफजाल अंसारी जी को इस बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि समय निकल जाता है, इतिहास अपनी चीजों को पीछे छोड़ जाती है, और जो चीजों को पीछे छोड़ जाती है कल दिन वही लोगों के उसके मार्गदर्शन उसको कहिए या उस चीज का उदाहरण बनता है कि एक ऐसे भी सांसद जी थे श्री अफजाल अंसारी जी कि सदन में बैठे हुए थे लेकिन शपथ नहीं ले पाए। तो फिर आप सदन में गए क्यों? कार्रवाई देखने के लिए गए थे। आपने गाजीपुर के लोगों को अपमानित किया है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात यही होगी कि पूर्व सांसद जादे मोहन सिंह जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कितना दम है और अफजाल अंसारी अपने शपथ के लिए आगे कौन सी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे आपसे नई खबर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।